आईएएस 2023 के हिस्ट्री का पेपर काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन ए में रहने के बाद 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। बीच में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर स्टूडेंट पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर नहीं प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए यह पेपर डिफिकल्ट होता रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में पड़ते रहे। तो CISE के लेटेस्ट अपडेट 2023 ISE हिस्ट्री 2023 के बारे में पॉइंट वाइज जान लीजिए कि करने क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिपेंडेंस के दौरान उनके फाउंडर्स को देख लीजिए और उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर सोशलिज्म का फॉल हुआ, जैसे कि रसिया में तो लास्ट संघ USSR के प्रेसिडेंट रहे मिखाइल गोर्बाचेव, तो उनकी कौन सी पॉलिसी रही जिसके कारण वे, जैसे पेट्रोइस्का था, तो ये पॉलिसीज के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इसको लेकर कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। याद कीजिए जो हैदराबाद का एनेक्सेशन है, इसको भी ध्यान में देख लेने हैं। वहीं पर इंपॉर्टेंट वार जैसे अरब इजराइल वार हो गया या इम्पैक्ट ऑफ ज्यू और फिलिस्तीन का मसला है, इस पर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन या काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकते हैं। USSR का फॉल एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ रहा है, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने दो महत्वपूर्ण पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। तो उसको देख लेना है कि किस तरह से इवेंट लेड किया, जो आपके जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में कम्युनलिज्म था और वेस्ट जर्मनी में कम्युनलिज्म नहीं था, और इन दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंस थे। यहाँ पर किसान सभा मूवमेंट जो उत्तर प्रदेश में हुए या फिर जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेने हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम जो विभाजन को लेकर उनके बीच में डिफरेंसेस को लेकर रहा है, और जहां तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कंट्रोवर्सीज रहे हैं, इसी के कारण मुस्लिम लीग 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया था। और तो ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी के समय में काफी कंट्रोवर्शियल रूल था। आपके इंदिरा गांधी के समय में जो भी प्रेसिडेंसी को लेकर या आपात को लेकर, नेशनल इमरजेंसी को लेकर आए थे, उसके पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छी तरह से देख लेने हैं। फिर पूरी दुनिया कोल्ड वार से जूझती रही, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट आया। तो कोल्ड वार के दौरान वर्ल्ड लेवल पर जो घटनाएं घटी हैं कम्युनलिज्म को लेकर, फिर डेमोक्रेटिक राइज हो गए, बहुत सारे कंट्री जो नए नए डेमोक्रेसी के रूप में आए थे। फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया या फिर मार्शल प्लान है। तो इन सभी को अच्छी तरह से स्टूडेंट को पढ़ लेने होंगे। हिस्ट्री ISE 2023 में इंपॉर्टेंट बन के उभरते हैं। फिर कम्युनिस्ट जो विक्ट्री है KMT, जिसमें 1949 में, अगर हम फॉरगेटन नहीं है और जो मुझे बात बताएगी तो यह ऑफिशियल सैम्पल स्पेसिमेन पेपर में भी है, तो उसके बारे में भी डिस्क्रिप्टिव अकाउंट लिखने के लिए कहा गया है। तो ये पॉइंट भी अच्छी तरह से देख लेने होंगे। फिर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है या फिर मनरेगा प्रोग्राम है, इसको देख लेना है। 1969 में कांग्रेस दो पार्ट में बटी, या आजादी से पहले भी कांग्रेस दो पार्ट में बटी थी 1906 से 1907 में। या डायरेक्ट एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ था, ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसे देखने की जरूरत है। बुक के नाम, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपके हिस्ट्री में है उनको अच्छी तरह से देख लेने हैं, खास करके जो नोटेड महापुरुष लोगों ने उन्होंने लिखा है। फिदाइन क्या होते हैं या फिदाइन हमले को लेकर है। फिर नाटो सीटो को लेकर हो गया। फिर चर्चिल्स आयरन कर्टेन स्पीच हो गया। बर्लिन ब्लॉकेड हो गया, किस तरह से बर्लिन की घेराबंदी कर दिया था। तो ये सारे समझ के अच्छी तरह से देख लेने हैं। फिर लेब्रेंस्ट्रम, यदि मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं तो माफ करेंगे। तो इसको लेकर आपको कुछ पॉइंट्स रहने चाहिए जिसको समझने में आने की बात कहता है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण के बारे में आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बिहार में था
1975, 1976 या 1974, 1975 के बीच के वो पीरियड रहे होंगे। यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जान लेने होंगे कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर है। इंदिरा गांधी का क्या उसमें मूव था, और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या मूवमेंट रहा और उनका क्या एक्शन रहा, इसको अच्छी तरह से देख लेने हैं, क्योंकि इस तरह से है। फिर नाटो और सीटों में डिफरेंसेज होने के साथ साथ ये भी देख लेना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटी डाउरी मूवमेंट लाया है, या बाल विवाह को लेकर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम लाए उसके इनिशिएशन है, या पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम थे, 100 फ्लावर कैंपेन आपको देख लेने हैं। फिर जिस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में बात की जाए तो सभी तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे कि बिहार में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में किस तरह से मूवमेंट चले हैं, या आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, ये मूवमेंट पर आपको किसी भी एक कंट्रीब्यूटर है जैसे कि पोर्टू श्रीमालू जो थे, उनके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है और अच्छी तरह से पढ़ लेने की बात कही जा रही है। जहाँ पर एजिटेशन भारत के कई पार्ट में हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, तो उन सभी चीज को देखने, जैसे आसाम में हुआ, फिर NDLF का मूवमेंट है, जम्मू कश्मीर में है, इन सब पॉइंट्स में से क्वेश्चन रहने की उम्मीद कही गई है। फिर भारत के प्रधानमंत्री जब थे राजीव गांधी, तो उन्होंने पंजाब को बचाने के लिए इस तरह से राजीव गांधी और एंड लोंगेवाल का एकॉर्ड हुआ था, वो उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, और यह समझौता साइन हुआ था शायद 1985 में। तो उस विषय पर जिसको सेटलमेंट ऑफ पंजाब कहते हैं, या फिर टुवार्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट 1974 है, या पॉवर्टी एलिविएशन रिपोर्ट्स है, इनको गौर करके एक बार रिवाइज कर लेने हैं। फिर ब्रिटेन और फ्रांस की पॉलिसी था जो जर्मनी को अपनी ओर मिलाना चाहते थे, अपीच करने थे, और इटली को। यह टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है कि 1930 से 1940 के बीच में था, मेनली 1935 से 1939 के बीच में था। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आपके आएंगे ही आएंगे। यदि मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तो 8 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में रूलर्स हैं और रूल्ड हैं, इनके बीच में काफी डिफरेंसेज हुए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ है, केनिया में हुआ है, ब्लैक अफ्रीकन एंड व्हाइट सेटलर के बीच में इन दोनों कंट्रीज में है, फिर जिम्बाब्वे, जिबूती में है। तो जो पॉइंट्स आपको इस बार 2023 के सिलेबस के हिसाब से, जैसे केनिया वाला पॉइंट हो गया, तो इसको अच्छी तरह से आपको देख लेने होंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में 1990s में एक मेजोरिटी आया था, ब्लैक मेजोरिटी, और इसने डिपोज कर दिया था व्हाइट सेटलर को। तो आपको वहां के सोशियो इकोनॉमिक कॉज भी देख लेने हैं, या फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट आया यूएसए में, या यूएसए में फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर, चूंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो इसी के इर्द गिर्द आपके एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं इसके बाद, तो उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी टर्म है, एक कोट दे दिया जाएगा, और इसके आधार पर पूरे एक इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। मान लिया जाए द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का था, या साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का था, तो एक कमेंट और कोट के आधार पर जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर वाले, या फिर यहाँ पर एमसीक्यूज में आईएससी क्लास 12 2023 में फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, तो वहां पर स्टूडेंट को एमसीक्यूज कंप्लीटली नहीं मिल रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट को देखने के बाद इन पॉइंट्स को डील कर लेने, क्योंकि इन पॉइंट्स से ज्यादा इस बार 2023 में जो लास्ट 10 ईयर्स के समराइज और एनालाइज करने के बाद मैं पाता हूं कि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन रहने की उम्मीद मैक्सिमम है। हालांकि तो सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टॉपिक और पॉइंट सामने निकल के आए, बहुत सारे एग्जामिनरों से बातचीत हुई और उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जो मुझे मिल सका है मैं आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके